देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम कल पढ़ रहे थे प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन में हमने ऑन का प्रयोग पढ़ लिया कि ऑन का प्रयोग किस किस जगह करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि ऑन का प्रयोग किस किस जगह करते हैं, इनका प्रयोग हम किस किस जगह कर सकते हैं। और हमने आपको बताया कि हमारे कोर्स में मूव वाले, स्पेस वाले, एटीट्यूड वाले, ये हमारे कोर्स में है। तो उसमें हम एक जगह सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। टाइम वाले भी हैं। ये सारी चीज़ें हम एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप बार बार अलग अलग जगह ना देखें। एग्ज़ाम में आपसे ऐसे तो पूछेगा नहीं कि टाइम वाले प्रपोजिशंस बताइए, स्पेस वाले प्रपोजिशंस बताइए, एटीट्यूड वाले प्रपोजिशन बतलाइए। वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा भी नहीं, और ना पूछता है। हम पढ़ रहे थे ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है हमने पढ़ लिया। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं एट का प्रयोग। देखिए, यूज टू शो ए पॉइंट इन स्पेस where someone or something is or where an event is happening। जहाँ पर where an event is happening, जहाँ पर घटना घटित हो रही है। या यूज टू शो पॉइंट इन स्पेस, एक निश्चित स्थान के अर्थ में। निश्चित स्थान को शो करना हो, निश्चित स्थान को शो करना हो। वेयर समवन और समथिंग इज, जहाँ पर पहले से ही कोई है या जहाँ पर किसी के होने की संभावना है। तो एट इज यूज टू शो ए पॉइंट इन स्पेस वेयर समवन और समथिंग इज और वेयर एन इवेंट इज हैपनिंग। जहाँ उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए यूज टू शो, एट इज यूज टू शो ए पॉइंट इन स्पेस वेयर समवन और समथिंग इज और वेयर एन इवेंट इज हैपनिंग। वहाँ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, वी शैल मीट एट होम, हम घर पर ही मिलेंगे। We shall meet at home। We shall meet at home। एट का प्रयोग किया। पॉइंट इन स्पेस है, ये पॉइंट इन स्पेस है, निश्चित स्थान को इंडिकेट करता है। इंडिकेट जहाँ पर किया है वो हमने एट का प्रयोग किया है। वी शैल मीट एट होम। उसी प्रकार से ही क्यू एट द बस स्टैंड। विशाल या बड़ी या बहुत। ह्यू क्यू एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, हमने इंडिकेट किया एट। तो कहने का मतलब है एट इज यूज टू शो ए पॉइंट इन स्पेस वेयर समवन और समथिंग इज और वेयर एन इवेंट इज हैपनिंग। अगला है
एट इज यूज टू शो एन एग्जैक्ट टाइम, या निश्चित समय दर्शाने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। ये हम पिछली वीडियो में आपको इनके साथ में मैंने एट का कंपेयर करवाया था, उस जगह भी मैंने आपको ये उदाहरण दिए हैं। एट इज यूज टू शो एन एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय दर्शाने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। द फिल्म स्टार्ट्स एट 6 o'clock, फिल्म 6 बजे प्रारंभ होनी है। उसी क्रम में एट सनराइज, सनसेट, एट नून, एट डस्क। सूर्योदय, सूर्यास्त, दोपहर, गोधूली, संध्या। यानी कि ये जितने भी यहाँ आपको बताए गए हैं, बोर्ड पर लिखे हैं, ये आपकी फिक्स लिस्ट दी गई है। इन शब्दों के साथ में एट का प्रयोग किया जाता है। एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट डस्क, एट डॉन। इन एट का प्रयोग इन जगह पर किया जाता है। तो नंबर 1 बात आती है कि निश्चित स्थान को इंडिकेट करने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, और एग्जैक्ट जो टाइम होता है, जो निश्चित समय होता है, वहाँ पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं, और जहाँ समय का विस्तार होता है वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर एट का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो हमें फोकस एट पे ही देना है। एट यूज टू शो एन एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में हम और आगे पढ़ते हैं इसके नियम। तो पॉइंट इन स्पेस इसमें क्या था? इसमें होम था, इसमें बस स्टैंड था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में हमने एक उदाहरण पढ़ा था, यदि आपको ध्यान रहे तो मैं आप पुनः बताऊं एक बार, उसको भी यहाँ पर हम लोग और क्लियर कर लेते हैं। जैसे he is at school और he is in school। वो तो आर करेक्ट, दोनों सही हैं, लेकिन हमें इनका सेंस देखना है, हमें इनका भाव देखना है। मतलब क्या है? पर ही इज एट स्कूल और ही इज इन स्कूल, व्हाट इज द मेजर डिफरेंट बिटवीन एट स्कूल और इन स्कूल? देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे निश्चित स्थान के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एट स्कूल, एट स्कूल का मतलब है फॉर स्टडी। इसका मतलब क्या है? फॉर स्टडी।
और ही इज इन स्कूल, इसका मतलब है स्कूल बिल्डिंग। एट इसको मतलब है फॉर स्टडी या अटेंडिंग, और ही इज इन स्कूल का मतलब है वो बिल्डिंग से ली गई है कि उसके अंदर है। तो ये इस जगह हमने एक स्पेस वाला या प्लेस वाला प्रोपोजिशन पढ़ा। देखिए हम एट के और भी नियम पढ़ते हैं। एट का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है, हम एट के नियम में हम अगला नियम पढ़ते हैं। एट इज यूज टू शो ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग हैपन्स। देखिए वैसे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस है, एक अपवाद है। अपवाद मान लीजिएगा, ये कि उस नियम का अपवाद है। यूज टू शो ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग हैपन्स, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम में इसके होल टाइम कहते हैं, ए होल टाइम। ओवरऑल इन पूरे समय में हम कह सकते हैं एट नाइट जो है, इस जगह एट नाइट का मतलब ए होल नाइट से है, संपूर्ण रात्रि से। किसका मतलब क्या है? संपूर्ण रात्रि। ये संपूर्ण रात्रि के लिए आती है एट। तो एट इज यूज टू शो ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग हैपन्स, जिसके अंतर्गत कोई चीज़ घटित होती है। जैसे माई हस्बैंड ऑफन वर्क्स एट नाइट। संपूर्ण रात, पूरी रात करते हैं। जैसे माई हस्बैंड ऑफन वर्क्स एट नाइट, संपूर्ण रात करते हैं। अगला है At is used to show a person or thing that an action is directed or aimed at। यदि कोई कार्य निश्चित दिशागत तरीके से किया जाए या उद्देश्य बना करके किया जाए, वहाँ इनका प्रयोग न करके एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही थ्रू ए बॉल एट मी, ही थ्रू ए बॉल एट मी, और ही थ्रू ए बॉल टू। देखिए यहाँ पर टू मी का प्रयोग दिया गया है, यहाँ पर एट का प्रयोग दिया गया है। तो इसमें उद्देश्य है निशाना साध करके। साध कर
निशाना साधकर फेंकने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, और साधारण तरीके से वो गेंद, देखिए ये गेंद जो फेंकी गई है वो साधारण तरीके से फेंकी गई है, इस जगह निशाना बना करके फेंकी गई है। तो निशाना साध कर फेंकने वहाँ पर एट का प्रयोग किया जाता है, और सादा तरीके से फेंका जाता है वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हम फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन में हम पढ़ेंगे एम एट। फिक्स है, एम के समझ में आता है, एम एट। हम कह सकते हैं जो एट है, इस जगह पर जो एट पड़ा है उसमें एंगर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। देखिए जैसे प्रोटेस्टर्स थ्रू रोटन एग द स्पीकर, विरोधियों ने थ्रू माने फेंके, रोटन माने सड़े हुए एग्स माने अंडे फेंके, द स्पीकर माने प्रवक्ता पर। तो देखिएगा एन आ गया, ऑन आ गया, एट आ गया, तो आप किस प्रपोजिशन का उदाहरण दे दिया है, प्रोटेस्टर्स थ्रू रोटन एग रिक्त स्थान द स्पीकर। प्रोटेस्टर्स थ्रू रोटन एग रिक्त स्थान द स्पीकर, तो आप कौन सा प्रपोजिशन लगाओगे? इन लगाओगे, ऑन लगाओगे या एट लगाओगे? अब देखिएगा हमने ऑन का प्रयोग पढ़ लिया, हमने इनका प्रयोग पढ़ लिया, लेकिन निशाना साध करके फेंकना क्या हुआ? निशाना साध कर फेंकना या गुस्सा दिखना। गुस्सा दिखेगा, निशाना साध करके फेंक रहा, उसमें गुस्से का भाव है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का। प्रोटेस्टर्स थ्रू रोटन एग एट द स्पीकर। अब देखिएगा अगला नियम है, एट इज यूज्ड टू शो द थिंग दैट caused an action or feeling। देखिए एट यूज्ड टू शो द थिंग दैट कॉज्ड, एंड जो चीज़ किसी कार्य, व्यवहार या भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, बताती है, उसके साथ में हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे द चिल्ड्रन लाफ्ड एट जॉक्स, बच्चे, द चिल्ड्रन लाफ्ड एट जॉक्स, हास्य चीज़ों पर बच्चे आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। अब देखिएगा निम्न क्रियाओं के साथ, नोट करें,
इनके साथ में एट का प्रयोग किया जाता है। लुक एट, एम एट, लाफ एट, पॉइंट एट। लुक एट, एम एट, लाफ एट, पॉइंट एट। नोट करें, लुक माने देखना, लुक माने देखना, एम माने उद्देश्य होता है, लाफ माने हंसना, पॉइंट माने इशारा, संकेत भी कह सकते हैं। इन सब के साथ में हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। गुड बैड के साथ एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे he is good at English, she is good at you are bad at maths। गुड और बैड के साथ में, गुड और बैड के साथ में एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे she is good at cooking rice। she is good at cooking rice। वह चावल पकाने में दक्ष है, अच्छी है। तो इनके साथ में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, हमने एट का प्रयोग पढ़ लिया। और ऐट के प्रयोग में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ लिया था, पहले नियम पढ़ा था, छोटे स्थानों से पहले ऐट का प्रयोग करते हैं, बड़े स्थानों से पहले ऐट का प्रयोग करते हैं। और जहाँ इंडिकेट हम स्पेस करते हैं, विशेषकर स्थान के लिए इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐट का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए ऐट का प्रयोग किया जाता है। और पर्टिकुलर विशेषकर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं आपको बता दिया था कि नाइट के साथ में ऐट का प्रयोग किया जाता है। वो संपूर्ण रात में आता है। एट नून है, एट सनराइज है, एट सनसेट है, एट डस्क है, डॉन है, डेवरेक है, आदि के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। हमने आपको कुछ क्रियाएं बताई है नियम में कि लुक है, एम है, लाफ है,
और पॉइंट है इसके साथ में भी एट का प्रयोग किया जाता है। गुड और बैड के साथ में भी एट का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट हिंदी, यू आर बैड एट मैथ्स। तो एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है।